जय हिंद बच्चों। तो ऑलरेडी हमने 5.4 तक की जो कहानी है वो कर ली है। अगर आप बात करेंगे 5.4 की तो वो जो है आपके पास लोकस वाला जो टॉपिक है वो है एमएल अग्रवाल के अकॉर्डिंग, वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। अगर है आपके स्कूल में करवाया गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको वो भी करवा देंगे। फिलहाल हम आगे की बात करते हैं 5.5 की, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में सिंपल सी बात है, ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई अगर मैं 4 के स्क्वायर रूट की बात करता हूँ तो इसमें हम रूट ले लेते हैं तो कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैंने 9 का स्क्वायर रूट बोला तो रूट ले लिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जो आंसर आ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। बट ये जो स्क्वायर रूट है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्क्वायर रूट है वो क्या है आपके पास, नॉर्मल रियल नंबर्स के बेसिकली हैं, राइट। अब जैसे कि अंडर रूट में -25 है तो आप इसको बोलेंगे अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट तो गायब हो जाएगा, 5 आ जाएगा और ये आयोटा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये भी आपको पता ही है, लेकिन वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो एक्चुअल में होना चाहिए, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये फिलहाल, ये वाली चीज है ना। अगर ये ऐसा होता जैसे 5 आयोटा था तो मैंने बोल दिया 6 + 5 आयोटा, तो क्या अब आपको इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मालूम है भाई कि स्क्वायर रूट क्या है, नहीं मालूम। तो ओवरऑल आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है स्क्वायर रूट, बट डायरेक्टली a + आयोटा b के फॉर्म वाले की। यहाँ से आपके पास ये टॉपिक जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो पता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा ये तो पता है, मिनिमम टू मिनिमम आपके पास 3 मार्क्स का होगा। और ये कई बार 4 मार्क्स का भी दे दिया जाता है, कई बार 5 मार्क्स का भी दे दिया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक वन ऑफ द बहुत ही ज्यादा बोलना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, इस चैप्टर के टॉपिक में से एक ये वाला टॉपिक आता है, और एक आता है आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है, अब आते हैं हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, आपको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर -7 + 24 आयोटा। क्या दिया मैंने, -7 + 24 आयोटा। हमें इसका स्क्वायर रूट है वो निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या मिलेगा, मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऐसे करके लगाना पड़ेगा। बोलिए हाँ या नहीं, क्लियर है। अब मान लेते हैं, देखो स्क्वायर रूट का अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यहां पे पहले लिखोगे ऐसे करके, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24 आयोटा बी x + आयोटा y। बताओ इसमें कोई समस्या। हमने मान लिया, ध्यान से सुनिएगा, हमने मान लिया कि -7 + 24 आयोटा का जो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इसमें रूट लगा दिया, उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर हमारा x + आयोटा y है। क्या इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट x + आयोटा माना है तो इसका पहले तो आप स्क्वायर रूट लो, तो -7 + 24 आयोटा आया, और ये किसके इक्वल आया। अब इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने क्या माना, यहाँ पे x + आयोटा y माना हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई। आप a + आयोटा b मानो, क्लियर है, u + आयोटा v मानो, m + आयोटा n मानो। भैया जो लेटर यूज करना है लेटर यूज करो, उसमें कोई मनाही नहीं है। हमने x और y को चूज किया, दैट्स इट, गॉट इट। चलिए अब अगर पता है अब मेरा टारगेट क्या है, अब नॉर्मल अलजेब्रा वाला काम करेंगे, नॉर्मल अलजेब्रा के आइडेंटिटीज लगा के काम करेंगे। देखिए हमारा टारगेट है, टारगेट हमारा सेट कर लीजिए पहले। तो हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और कुछ नहीं, सिर्फ आपको x और y की जो वैल्यू है वो आपको निकाल देना है, खत्म बात। और कुछ भी नहीं करना आपको, और कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या इतनी बात समझ में आई। तो बात आती है, अब जो भी कार्यक्रम हम करेंगे वो नॉर्मल टॉपिक से होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से उतना ज्यादा कोई रिलेशन नहीं होगा। सिर्फ आयोटा स्क्वायर कहीं आएगा तो उसकी जगह -1 पटक देंगे, खत्म बात, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम नॉर्मल काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप मुझे बताइए,
ये चीज दे रखा है, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप सबसे फर्स्ट वाला काम क्या करना चाहोगे? तो आप बोलोगे सर मैं तो सबसे पहले रूट को हटाना चाहूंगा क्योंकि वही डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या करोगे उसके लिए? अब आप यहाँ पे करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप लिख दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर है? चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर वाला तो रूट उड़ जाएगा, बचेगा -7 + 24 आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? इज इक्वल टू में क्या बचेगा? इज इक्वल टू में x + आयोटा y का होल स्क्वायर बचेगा। कोई समस्या यहाँ तक बाबू? बता दो फटाफट। नहीं ना? चले आगे। चलिए हमारा टारगेट x और y की वैल्यू निकालने का है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में x + आयोटा y के फॉर्म में जो लिखना है तो लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए तो -7 + 24 आयोटा है और इधर ये चीज है। तब क्या करना चाहोगे कि भाई आपको x और y की वैल्यू मिलेगी? तो आप क्या करो, यहाँ का होल स्क्वायर खोल दो पहले तो -7 + 24 आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। देखो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, तो a² + आयोटा y का b² हो गया, प्लस में 2 × a × b के जगह पे आयोटा y। बता दो यहाँ तक कोई समस्या? क्या ही समस्या होगी, बच्चों वाली चीज है। तो -7 + 24 आयोटा शुड बी इक्वल टू x²। ध्यान से देखिएगा, ये जो स्क्वायर है वो आयोटा में भी है और y में भी है, तो आयोटा का अगर स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो माइनस रख दिया और y का स्क्वायर रख दिया, फिर प्लस में ये 2xy के साथ में क्या आपके पास है? आयोटा है। यहां तक क्लियर है भाई? उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो ये यहाँ पे रियल है, इसका रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट 24 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 2xy है। तो आप यहाँ पे कंपेयरिंग करोगे, क्या करोगे? कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो रियल पार्ट क्या है? x² - y², और किसके इक्वल है? -7 के। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज यहाँ पे 2xy है, ये किसके इक्वल है? 24 के। ये आप इसे सेकंड इक्वेशन की नेमिंग करोगे। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू निकालनी है भाई। तो देखो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां पे रखो, सॉल्व करो। कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा सा, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हम ना करें भाई, x और y की वैल्यू इस तरह से नहीं निकालें, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? आप उसके लिए आइडेंटिटी का हेल्प ले सकते हो। कैसे लेंगे हेल्प? आइए समझाते हैं। आपको पता होना चाहिए एक तो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, आगे बात समझ में? ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एक a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। और आप बोलोगे सर ये तो हमें दोनों ही आइडेंटिटी मालूम है, आई बात समझ में? तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनना। हम चाहते हैं कि ये दोनों आइडेंटिटी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो सर ये इक्वल कैसे होंगे? ध्यान से सुनना, ये जो आइडेंटिटी है वो इक्वल कैसे होंगे? तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इधर +4ab लिख दो, या तो आप इधर -4ab लिख दो, इक्वल हो जाएंगे। अब बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाइए। समझो, इधर अगर ये a² है और अगर ये +b² है और ये +2ab है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये a² है, ये b² है और ये -2ab है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है भाई। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, अगर ये हम चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल रख दें हम, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्लस का 4ab लिखना पड़ेगा। अब 4ab क्यों लिखा सर? क्या हमने +4ab किया तो हमें -4ab भी करना पड़ेगा? नहीं, ध्यान से सुनिए, ये चीज दोनों इक्वल था नहीं, हमने किया है। तो इक्वल रखने के लिए ध्यान से सुनिएगा, एक नंबर आपको 3 दिया है और एक नंबर आपको 2 दिया है। बोला है कि हमें इन दोनों नंबर को इक्वल करना है। तो आप इन दोनों नंबर को इक्वल तो कर दिए, लेकिन क्या अब ये इक्वल है? नहीं। तो आप अपनी तरफ से बोलोगे सर मैं इधर 1 ऐड करूंगा तब जाकर ये इक्वल होगा। वही काम तो मैंने यहाँ किया, +4ab सिर्फ हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। हम इक्वल बनाना चाह रहे हैं, हम एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात ये।
तो कि देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाएगा। ये वही चीज इधर भी है, तो ये दोनों चीज इक्वल हो गए। इसका मतलब ये दोनों ही फॉर्मूले अब हमारे पास बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये जो चीज है वो तो सेम है भाई, ये ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a क्या है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर है इतनी चीज, और उसके बाद क्या है प्लस का 4ab। 4ab हमने जैसे ही इसमें प्लस किया तब जाकर ये दोनों चीज जो है वो इक्वल हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में मार्क करके रख लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, बट ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आई इतनी बात। अब बात आती है सर अगर ये हमें पता है तो इससे हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए समझाता हूँ। ये चीज इधर उधर लिखी हुई मिल सकती है, घबराना नहीं है। जैसे ये +4 ये भी इधर ले आएंगे तो भाई ऐसा लिख देंगे तो क्या ही मतलब आफत आ जाएगी, मुझे ये बताओ। a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया इस तरह से, कोई समस्या आएगी बताओ मुझे? नहीं आएगी ना, आसान है। चलो फिर इसको दिमाग में डालो अच्छे से और याद रखो। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा ही रहा हूं, क्लियर है? चलो अब यहां से हम जो देख पा रहे हैं वो हमारे पास a माइनस बी है, और हम चाहते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें। क्या कर दें? a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें। तो इस वाले को स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यही वाली आइडेंटिटी मैं लिखूंगा जो अभी बताया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4a। वो लोग सर प्लस बताया था, अरे बाबू इधर प्लस था इधर माइनस था, तब मैंने +4ab बताया था। इसको इधर उधर कर देंगे तो -4ab हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ये चीज मैंने क्यों बताया, समझाता हूँ। यहाँ आप इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए। अब देखो ये a, इसको a मानना है, स्क्वायर को गोली मारो, इसके अंदर वाला पूरे a है और ये वाली चीज क्या है, b है। क्लियर है यहाँ तक? ये a है और ये क्या है, b है। बात आती है हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, हम ऐसा कर क्या क्यों रहे हैं, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। हमारे पास x माइनस वाई, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमें x माइनस वाई की वैल्यू समथिंग पता है। क्लियर है? अगर मैं आपको x प्लस वाई, अगर स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू समथिंग निकाल कर दे दूं तो आप इस वाले इक्वेशन को यूज करके और इस वाले इक्वेशन को यूज करके एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप तुरंत के तुरंत x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है वो आप निकाल लोगे। बता दो, इतनी बात क्लियर है? निकाल लोगे ना? तो यही चीज हम निकालना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह पे y स्क्वायर है, प्लस है इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और -4ab तो -4 इंटू a की जगह x स्क्वायर है और y की जगह पे मतलब b की जगह पे y स्क्वायर है इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट चीज था। चलो अब हम चाहते हैं यहां से कि इसी की वैल्यू निकले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये जो चीज है उधर चली जाएगी तो 49 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्या हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम? मालूम है हमें। देखो इधर 2xy की वैल्यू क्या है, 24 है, तो ये क्या है आपके पास 4 है, तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 49 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x, अच्छा इसको ऐसे लिख दो स्क्वायर करके, कितना हो जाएगा 2xy का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और हमें 2xy की वैल्यू पहले से पता है 24 है। क्लियर है? 24 है, यहाँ पे पटक दो लाके भाई, तो ये हो जाएगा मेरे पास x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस यहाँ रख दो 24 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस में 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 9 6 15, तो 625 आ जाएगा। ये हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। हम चाहते थे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 625 इज 25। तो इसको आप चलो फर्स्ट सेकंड की नेमिंग कर रखी थी हमने, तो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 की जो नेमिंग है वो हमने कर दिया। देखो एक बार अगर आप इसकी कैलकुलेशन सीख गए ना, उसके बाद तो आपको मजा आएगा, मैं कहता हूँ मजा आएगा, मतलब क्वेश्चन को ऐसे स्मूथली करते जाओगे। अभी मैं एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहा हूँ,
आपके सामने अभी मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, उसको देखना कितने समय में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए फाइन, अब हमें दो चीजें पता है। अब बात आती है सर ये जो स्क्वायर था उधर रूट में गया तो ये प्लस माइनस में आना चाहिए था, आपने सिर्फ प्लस का क्यों लिया है, आपने माइनस का क्यों नहीं लिया, आपको लेना है, आपने गलत किया। ध्यान से समझो, समझाता हूँ। इधर देखोगे आप तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आएगा हमेशा, स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आएगा हमेशा, दोनों का प्लस का आएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू मिलने का कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए हमने सिर्फ प्लस की वैल्यू को लिया है। हाँ अगर यहाँ पे माइनस होता तब समस्या खड़ी हो सकती थी, तब समस्या खड़ी हो सकती थी। खैर उसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो मेन है। इक्वेशन नंबर 1 क्या था याद करो, इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन नंबर 1 था, याद करो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ये कट रहा है, काट दो। तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे, देखिए फटाफट, इससे हमने इसको काट दिया था, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, नो नीड टू चेंज साइन इफ वन वेरिएबल इज गेटिंग कैंसल आउट ऑटोमेटिकली, ओके। तो ये चीज़ आ गई 2x की स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा भाई, तो 18 बचेगा। चलो 2 से उधर डिवाइड कर दो तो क्या बच गया मेरे पास, 9 बच गया। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस की 3 आएगी। बस इतनी सी बात बता दो, ये चीज़ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, बताओ मुझे फटाफट। समझ में आ गया कि x की वैल्यू प्लस माइनस 3 कैसे आया, गॉट इट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि भाई आपने तो भाई क्या कर दिया है, x की वैल्यू निकाल दिया, लेकिन क्या हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, तो नहीं सर, हमें y की वैल्यू भी निकालनी थी। तो हम यूज कर लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 2 को, याद कीजिए क्या था, 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 24 था, याद आया। तो यहाँ से हम 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू मल्टीप्लाई में प्लस माइनस एक साथ रख सकते हो आप, y की वैल्यू हो गया 23, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, ये ना नीचे जाएगा, प्लस माइनस का 2 3 6 4 आ जाएगा। बताओ मुझे इतनी सी बात समझ में आई, आई बात समझ में। तो x की वैल्यू भी मिल गई आपको और y की वैल्यू भी मिल गई, तो क्या और सर और लेंदी है क्वेश्चन, नहीं, हो गया। याद कीजिए आपको हमने क्या बताया था कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म था, क्या था आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो क्या था x प्लस आयोटा वाई, यही तो माना था हमने स्क्वायर रूट। भाई हमें निकालना क्या था, एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ लाकर पटक दो, x के जगह 3 है प्लस y के जगह पे 4 है और साथ में आयोटा तो आप लिखोगे और ब्रैकेट में आप यहाँ पे प्लस माइनस जरूर लगाओगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू प्लस माइनस में थी और y की वैल्यू भी प्लस माइनस में थी। सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा ऐसे ही आएगा। अच्छा अभी करवाया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन करवाने के बाद अगला जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, देखिएगा कितनी जल्दी हो जाएगा, हवा में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, मजा आ जाएगा करने में, ठीक है। अब बात आती है सर आपने ये जो आंसर निकाला है क्या ये सच में सही है, बात आती है हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सच में सही है, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा कि ये सही है या फिर नहीं है। अरे बात सुन, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभी भरोसा दिला देंगे। देखो अगर आपके पास हमने बोला कि x एक आपके पास नंबर है, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास 16 नंबर है, मैंने बोला इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आप इसका रूट लोगे और बोलोगे 4 आएगा, 4 नहीं एक्चुअल में प्लस माइनस 4 आएगा, आई बात समझ में। तो अंडर रूट 16 का हमने प्लस माइनस 4 निकाला, वैल्यू क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पे अंडर रूट 16 का प्लस माइनस, माइनस मत लगाओ अभी, सिर्फ प्लस का रहने दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट भी था ना तो उसके अंदर ऐसे करके। वैसे अगर आप माइनस लगाओगे तो इसका एक्चुअल जो मतलब है वो ये है कि 16 था, कौन से दो नंबर का स्क्वायर करके आएगा, तो प्लस माइनस हम ले सकते हैं, बट अभी स्क्वायर करते ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लस और माइनस है, ध्यान समझिएगा, प्लस और माइनस का है, ठीक है, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो भी तो प्लस का ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वापिस 16 आएगा या नहीं, ओरिजिनल वाला नंबर। तो बस वही काम हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास एक नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, -7 + 24 आयोटा, आपने इसका स्क्वायर रूट लिया और आपने वैल्यू मान लिया था कि ये जो किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के है, तो इसका स्क्वायर रूट जो भी निकला वो यही है, मतलब ये आंसर है। अब बात आती है कि ये सही है या फिर मतलब कुछ इसमें मिस्टेक है, गलत है, तो वो चीज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर हमने इसका स्क्वायर किया और अगर ये नहीं आया, ये रूट के अंदर जो है, अरे बस में, तो समझ लीजिए गलत है, और ये अगर ये आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कई बार आपसे ये बोल दिया जाता है कि आप वेरीफाई भी
कीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप वेरीफाई भी कीजिए। तो वेरीफाई के केस में आप क्या करोगे, ये जो आप निकालोगे स्क्वायर रूट, उसे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायरिंग कर देनी है। क्लियर है? चलो तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। प्लस माइनस 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर है, प्लस माइनस तो प्लस ही बना लेगा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन गया ओवरऑल, तो इनको तो हटा ही दो भाई। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 4 आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 4 चौके 16 आयोटा का स्क्वायर होगा, प्लस 2 दूनी 4 2 तिया 6 चौके 24 आयोटा बना लेगा। ये 9 बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 16 प्लस का 24 आयोटा आया। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 7 आया और प्लस का 24 आयोटा आया। बस इतनी सी बात बता दो अगर आप लोगों के समझ में आ गई है तो, और हमने निकाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सही है या नहीं है वो चीज़ चेक करने के लिए बस आपको स्क्वायर करके चेक कर लेना है कि ओरिजिनल वाला नंबर हमारा आया है या फिर नहीं आया है। बता दो भाई, कोई समस्या यहाँ तक? क्लियर है? डन है? चलें आगे। फाइन, ये था वैसे आपको मैं बता दूं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं एक थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा क्वेश्चन उठा लेता हूं जो आपको लगता हो कि भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन होगा, रूट वाले टाइप के क्वेश्चन उठाता हूं मैं, उसके बाद और कुछ नहीं कराऊंगा मैं। इसमें से एक क्वेश्चन दे रखा आपके पास 7 माइनस 30 अंडर रूट -2 ऐसा दे रखा है। तो अपने को पता करने का है कि भाई मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकल कर आएगा। तो आप देखिए, आप थोड़ा मैं जल्दी फास्ट करूंगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि पहले मैंने कितना स्लो करवाया आपने खुद देखा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 7 माइनस 30, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 2 आयोटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, और इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो किसके इक्वल ले लूंगा मैं, x प्लस आयोटा y के। अब अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इधर बचेगा 7 माइनस 30 अंडर रूट 2 आयोटा और इधर बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। बोलोगे सर ये माइनस का y स्क्वायर कैसे आ गया? अरे बाबू a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, बी स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे और तो आयोटा का भी स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 मैंने पुट कर दिया। अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं एक तरीके से। आपको बस कोशिश करनी है कि जो पीछे जो इतना किया कितना आपके दिमाग में प्रोसेस होकर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये ऐसा सच में था, ऐसा सच में हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, कहाँ पे समस्या है, तो पीछे वाले से रिलेट कीजिए। आई बात समझ में? तभी ये एक बेस्ट तरीका है आपके पास समझने के लिए। आ रही बात समझ में? ये एक बेस्ट तरीका है। अब कंपैरिजन करूंगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 फर्स्ट इक्वेशन, और 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -30 रूट 2। बता दो मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? डन है? खत्म बात? चलो अब इसको एज इट इज रहने दो। और आपको बताया था कि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो मुझे पता करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, इसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था तो ये आ जाएगा। इसका अगर मैं होल स्क्वायर मत करना, इसकी आइडेंटिटी लगा देनी है। क्या आइडेंटिटी था इसका? था तो ऐसा कुछ था, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 4 ये भी था, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर और इज इक्वल टू 49। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन जैसा है, ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 49 और प्लस का हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू में वाई स्क्वायर। हर बार ऐसा ही होगा आपके साथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस में ये क्या है 2 इंटू एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर है। तो 2xy की वैल्यू देख लो क्या है, -30 रूट 2 था तो इसका स्क्वायर कर देंगे भाई। तो -30 रूट 2 का स्क्वायर कर दो, -30 रूट 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और प्लस में 900 दूनी 1800 तो 1849 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1849। बता दो मुझे, इतनी बात समझ में आई? अब ये किसका स्क्वायर रूट है वो चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 149 और ये आ जाएगा प्लस माइनस में, तो एक्स स्क्वायर और लेंगे सिर्फ प्लस का क्योंकि इधर सारे पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे। तो इसको चेक करते हैं, 40 का 1600 होता है और यूनिट डिजिट 9 है तो 43 का हो सकता है या तो 47 का हो सकता है, ठीक है।
तो 43 को एक बार 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बच गए, 1 4 का 16, 1 17, 1849, मतलब ये 43 का स्क्वायर रूट था, तो आंसर आ गया इसका 43। अब पहले और दूसरा इक्वेशन की तो नेमिंग हमने कर रखी थी, तो हमारे पास आ गया ये थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन क्या था याद करो, अभी ऊपर लिखवाया था मैंने। फर्स्ट इक्वेशन था x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, याद आया फर्स्ट इक्वेशन। इनको सॉल्व करेंगे तो इससे ये सारे स्टेप सेम है पिछले वाले क्वेश्चन से। ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर, इसको जोड़ दो कितना हो गया 50, तो x स्क्वायर की वैल्यू आई 25, तो x की वैल्यू कितने आ गए +-5। अब x की वैल्यू अगर 2 आए हैं तो y की वैल्यू भी तो 2 आएंगे भाई, बताओ मुझे। तो याद करो 2xy की वैल्यू था आपके पास -30√2, तो 2 मल्टीप्लाई इसके जगह प्लस माइनस रूट के अंडर नहीं सिंपल 5 है, और साथ में मल्टीप्लाई में दिस और माइनस का 30√2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू प्लस माइनस में ही रहेगी, 2 × 10, 10 × 30, 3√2 आ जाएगा। बता दो मुझे, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्योंकि हमें x और y की वैल्यू पता चल गया है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या करूंगा। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में था हमारे पास x + i/y, x की जगह 5 है, y की जगह पे 3√2 है, और दोनों के दोनों को मैं प्लस माइनस में लिखूंगा, इसके साथ i मस्ट है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये आंसर हमने निकाल दिया और स्क्वायर रूट हो गया। अब ये जो आंसर है वो सही है या गलत है, उसके लिए हमने आपको क्या बताया, आप मुझे बताइए क्या बताया मैंने आपको। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो बात बन जाएगी, तो कर दो स्क्वायरिंग। तो a² 25 + b² 3 3 × 9 2 = 18 हो गया, और i स्क्वायर की जगह करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। बता दो मुझे, आई बात समझ में? ठीक है। और प्लस में 2a भी करेंगे तो 2 × a × b, b की जगह क्या आ जाएगा 3√2 i। तो इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा 7 + 5 = 10 × 30, 30√2 i। क्या स्टार्टिंग में आपको यही चीज नहीं दिया हुआ था भाई? बताओ मुझे, 7 + 30√2 i, चेक कर लो। माइनस है भाई, माइनस है, माइनस क्यों नहीं आया यहाँ पे? चेक कर लेता हूं मैं एक बार। y की वैल्यू माइनस का है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये वाली जो y की वैल्यू थी वो माइनस का था, वो मैंने चेक नहीं करा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का। क्लियर है? यहाँ पे ये चीज मैंने चेक नहीं करा था। ओके फाइन, तो ये मिस्टेक भी आप यहाँ से पकड़ सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है, जब आप चेकिंग करते हो कि भाई हमने सही किया या नहीं किया, वेरिफिकेशन, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। a² + b², यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का। क्लियर है यहाँ पे? तो ये रहेगा आपके पास माइनस का, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगा। आपको पता है आइडेंटिटी भी खोलनी आपको आती है, और ये आपको ओरिजिनल वाला नंबर निकल कर आ गया। और जब आपको ओरिजिनल वाला नंबर निकल कर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि हाँ भाई आपने बिल्कुल सही किया है। और यहाँ पे हमने देखो, आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जो है वो देखने को मिल सकता है। उससे पहले देखिए, अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल ऑनलाइन क्लास POC चाहिए, तो उसके लिए आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं जैसे कि सिर्फ i दे देंगे, या फिर सिर्फ 3 दे देंगे, या फिर सिर्फ 4 दे देंगे, तो ये तो रियल नंबर दे देंगे, ये तो आपको नहीं देंगे, ये वाले नहीं देंगे आपको, ठीक है। ये वाले रियल नंबर हो गए, ये आपको नहीं देंगे। क्या देंगे? ऐसा दे सकते हैं आपको। ऐसा का मतलब क्या है? 0 + 1 i। बोलो हाँ या नहीं? तो ये तो 0 + i है, उसके बाद का कहानी बिल्कुल सेम टू सेम। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें इस वीडियो में समझाई गई थी, वो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।